हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आप लोगों की डिमांड और रिक्वेस्ट के बाद आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज़ जहां पे आप लॉ से रिलेटेड, इंडियन लॉ से रिलेटेड कोई भी सवाल मुझसे हैशटैग आस्क विकास नागवान या हैशटैग विकास नागवान यूज़ करके पूछ सकते हो। एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज क्वेश्चंस। अच्छा, जो क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत लोगों के बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो बेस्ड ऑन दी फ्रिक्वेंसी कि कौन सा क्वेश्चन कितने बार पूछा जा रहा है, उससे सिमिलर जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं उसके ऊपर मैं जो क्वेश्चन है, आज मैंने 2 क्वेश्चन चूज़ किए हैं और उन 2 क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। और दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं, दोनों ऐसी लीगल सिचुएशंस हैं लोगों के साथ कि जो कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ हो जाती हैं। ये पहला है जो वो है कि अगर आपने ऑनलाइन किसी कंपनी से कोई चीज़ ऑर्डर कर दी तो, और वो मान लीजिए प्रोडक्ट जो है फॉल्टी है या प्रोडक्ट नहीं आया, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आया लेकिन कंप्लीट सेट नहीं आया, आपने 2 मंगाए थे, 1 आया, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो उससे सिचुएशन में क्या किया जाए। और दूसरा क्वेश्चन जो होगा आज वो है कि मिसबिहेव बाय टैक्सी ड्राइवर। क्योंकि आज की तारीख में आप देख रहे होगे कि 14 साल 12 साल के बच्चे भी जो वो टैक्सी यूज़ करते हैं और उनके पेरेंट्स जो हैं कई बार उनके लिए बुक कर देते हैं। और जो बड़े लोग हैं, जैसे रात को लड़के लड़कियां दोनों जो हैं वो कैब यूज़ करते हैं। ओला उबर तो चली रही हैं, उसके अलावा लोकल जो कंपनीज़ हैं वो भी काफ़ी सारी इस टाइम पे हो गई हैं। तो वन बाय वन इन क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं पहले क्वेश्चन जो है उसको रीड कर रहा हूँ। साथ में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने इसमें जो नाम है जिन्होंने क्वेश्चन भेजा है, क्योंकि दिस इज़ रिलेटेड टू सेक्सुअल हरेसमेंट, तो उसमें मैंने जो यूज़र है उसका नाम जो है ओमिट कर लिया है। तो एक बार डिस्कस करते हैं। द क्वेश्चन इज़ कि रिसेंटली अ फ्रेंड ऑफ माइन गॉट इन टू एन ऊबर राइड वेयर द ड्राइवर इन अप्रोप्रिएटली टुक हर नंबर एज शी वॉज कैरिंग ₹500 notes कैश. Driver refused to give her change, so she had to use online payment. She was a new user of using online transactions and unaware that she gave her number. Now it's been nearly 2 months since then. Today she got a text from the driver sexually harassing her and asking her photos of her private parts. Such a cheap person. It was really saddening to hear this. How could a person is having a 17-year-old girl number and harassing her after months? I have shared this story with you and hoping for you to make a video on this so that I or someone else can help a friend in situation like this. Thank you. तो अब सिचुएशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला तो जो इसकी फ्रेंड है, इनकी जो फ्रेंड है, शी इज़ 17 years old. दूसरा, दी टैक्सी ड्राइवर अंडर द प्रिटेक्स्ट कि भाई मेरे पास खुले नहीं है, चेंज नहीं है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, और उसका स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किया होगा इस लड़की ने, तभी उसका नंबर जो है वो उस ड्राइवर के पास पहुंच गया। जनरली जब आप किसी को यूपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र करते हो तो आपका मोबाइल नंबर नहीं आता, सिर्फ नाम आता है कि किसी ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, तो स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजा होगा। अब इस सिचुएशन में देखिए 3 चीज़ें आती हैं। पहला कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो इस लड़की को व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन जो है वो मैसेज कर रहा है। एक तो सेक्सुअल हैरेसमेंट है, दूसरा ही इज़ आस्किंग एंड रिक्वेस्टिंग दी डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स, यानी कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स की जैसे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह मंगवा रहे हैं। तो ऐसी अगर सिचुएशन हो जाती है, आपके साथ हो जाए या आपके किसी जानकार के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, तो लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और घर के जो बच्चे हैं, कई बार हम क्लास के लिए, ट्यूशन के लिए या फिर स्कूल या कॉलेज के लिए जो कैब्स हैं वो बुक करते हैं, उसमें पेरेंट्स भी कई बार इस तरह की जो सिचुएशंस होती है उसमें कैब जो है उसको बुक कर देते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो ये पता होना चाहिए कि करना क्या है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले इसमें पुलिस को कॉल किया जा सकता है। अब 112 जो नेशनल पुलिस हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल कीजिए। हर स्टेट में नंबर सेम है और ये पुलिस कंट्रोल रूम की जो सर्विस होती है ये उसका नंबर है। और ध्यान रखिए कि जो भी 112 पे कॉल करता है उस 112 की कॉल जो है वो रिकॉर्ड होती है, तो इसकी ट्रांसक्रिप्ट बाद में विद इन 15 डेज़ और 20 डेज़ आप इसकी ट्रांसक्रिप्ट पुलिस से निकलवा सकते हो कि किसने कॉल किया था, किस नंबर से कॉल किया था, कितने बजे कॉल किया था। हाँ, ये ऐसी अगर सिचुएशन हो जाती है तो इसमें 3 जो ऑफेंसेस हैं, वो ड्राइवर जो है वो 3 ऑफेंसेस उसने कमिट किए हैं इस सिचुएशन में। तो और तीनों जो हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि पुलिस की जो ड्यूटी है उसमें एफआईआर करने की है। पहला जो सेक्शन है लगता है वो लगता है 354A, दैट इज़ डिमांड और रिक्वेस्ट ऑफ सेक्शुअल फेवर्स। 2013 से पहले जब निर्भया वाला जो केस हुआ था उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ब्रॉट दिस न्यू अमेंडमेंट्स इन द इंडियन पिनल कोड एंड द रिलेवेंट प्रोविजंस।
उसके बाद तो उसमें 354A जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, उससे पहले ये सेक्शन नहीं हुआ करता था। इसमें अगर कोई भी आदमी किसी फीमेल से सेक्सुअल फेवर्स डिमांड या रिक्वेस्ट करता है तो उसमें उसको 3 साल तक की जेल हो सकती है, जो कि फ़ाइन का अमाउंट जो है वो सेपरेट रहेगा, लेकिन 3 साल तक की जेल का प्रोविज़न है। दूसरा सेक्शन जो है इसमें, अगर ये ड्राइवर बार बार ऐसा करता है लड़की के मना करने के बाद भी, तो जो दूसरा सेक्शन लगेगा वो लगेगा 354D, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉकिंग। अगर कोई लड़का किसी फीमेल को अगर बार बार उसका पीछा कर रहा है, उसको परेशान कर रहा है, उसके जो फुट स्टेप्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो उसमें स्टॉकिंग का जो ऑफेंस है वो कमिट होता है, और जिसमें 3 साल तक की जेल है, और जिसमें फ़ाइन का जो है वो प्रोविज़न भी दिया हुआ है। लेकिन अब इस सिचुएशन में स्पेशल चीज़ क्या है कि जो लड़की है जिसको मैसेज आ रहे हैं वो 17 साल की है, तो शी ऑल्सो कम्स अंडर दी पॉक्सो एक्ट, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट। अब इसमें सेक्शन 12 जो है, सेक्शन 12 दैट मे ऑल्सो बी एप्लीकेबल, दैट इज़ रिलेटेड टू सेक्शुअल हरेसमेंट, जिसमें भी जो 3 साल तक की जेल का प्रोविज़न दिया हुआ है। अब अगर ऐसी कोई कंप्लेंट हो जाती है तो लोग जो परेशान होते हैं वो परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके कि हमने पुलिस को तो कॉल कर दिया, लेकिन पुलिस को कॉल करने के बाद भी पुलिस वाले जो है FIR नहीं कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि होता क्या है ऐसी सिचुएशन में कि पुलिस वाले जो हैं, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तीनों, तो पुलिस वाले की ड्यूटी है कि इस तरह की अगर कंप्लेंट एलिगेशन भी आ गई तो पुलिस वाले को ऑन द स्पॉट FIR करना मैंडेटरी है। अगर पुलिस वाला अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है तो आप उस पुलिस के वाले की जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ड्यूटी ऑफिसर है या फिर SHO है, आप उसकी कंप्लेंट जो है सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास कर सकते हो। और अगर वो फिर भी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी कोर्ट के पास पावर होती है कि वो जो एक्शन है वो ले सकते हैं। अब वो एक्शन क्या होता है कि उस पुलिस वाले को सस्पेंड भी किया करवाया जा सकता है, उसकी जो जॉब है वो भी टर्मिनेट हो सकती है, उसके ऊपर जो सैलरी है वो भी अटैच हो सकती है, तो बहुत सारे डिसिप्लिनरी एक्शन है वो भी हो सकते हैं, और उसके अगेंस्ट एक केस अंडर सेक्शन 166A इंडियन पिनल कोड में वो भी रजिस्टर हो सकता है। तो अपने बच्चों को, हर फीमेल को पहले तो ये बताइए कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो वो पुलिस को कॉल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि जब भी कोई ऑफेंस होगा, यानी अगर कोई इस तरह का ऑफेंस होता है दैट इज़ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो उसमें पुलिस की ड्यूटी है, और ये लॉ भी है कि उसमें जो लड़की होती है उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता, ना तो वो FIR में लिखेंगे और ना ही वो उसके जो नाम को है उसको कोर्ट में या कहीं और डिस्प्ले करेंगे, या कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पे भी वो नाम डिस्प्ले होगा या किसी न्यूज़ में आएगा, तो उससे घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा, इस तरह के लोग बच्चों को परेशान करते ही रहेंगे, या फिर लड़कियों को जो है उसको परेशान करते रहेंगे। अब फीमेल तो हर किसी के घर में है, तो ध्यान रखिए कि ये काम किया जा सकता है। अब आते हैं कि अगर बाई चांस सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास भी अगर कंप्लेंट कर दी और वो नहीं इस पर एक्शन ले रहे हैं, तो इस तरह के जो मैसेजेस हैं उसका स्क्रीनशॉट लेके और एक एप्लीकेशन अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास फाइल की जा सकती है अंडर सेक्शन 156(3) CRPC। उस एप्लीकेशन के फाइल होने के बाद ये जो मजिस्ट्रेट हैं, हमारे मजिस्ट्रेट साहब, दे कैन ऑलवेज़ कॉल दी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और दी SHO, और वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई इसके अंदर FIR करके इन्वेस्टिगेट किया जाए। सिर्फ मोबाइल नंबर से इशू आता है कि भाई उस आदमी को ट्रेस कैसे करेंगे, तो पुलिस के पास बहुत अथॉरिटी, बहुत पावर होती है। अगर वो किसी को ट्रेस आउट करना चाहते हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल मिल जाए, तो उसकी लोकेशन, IP एड्रेस है, उसका मोबाइल है, उसका सिम है, उसकी सिम किसके नाम से लिया गया है, मोबाइल कौन सा यूज़ हो रहा है, मोबाइल किसके नाम से है, वो सब चीज़ें जो है वो ट्रेस हो सकती हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जब तक इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तब तक ये इस तरह के लोग परेशान करते रहेंगे। अगर इस तरह की और आपसे कोई सवाल है आपका इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे #AskVikasNagwan या #VikasNagwan यूज़ करके पूछ सकते हो। अच्छा, अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो आया हुआ है ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड। ठीक है, हाँ। अब ये है हमारे यूज़र जिमी, जिन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा था। ये कहते हैं, हेलो सर, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था ₹1499 में, और कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो फेक आया है, वो रिटर्न नहीं कर रहे हैं, अभी हम क्या करें? क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो क्रैक है, ऑप्शन था बाय वन गेट वन का, जो कि अभी सिर्फ एक डिलीवर हुआ है, मेरे पास पिक्चर और वीडियो हैं उस पार्सल को ओपन करने की, प्लीज़ हेल्प मी। देखो यार,
जिम्मी पहले तो मैं बता दूं कि ऑनलाइन ऑर्डर करना आज की डेट में बहुत कॉमन है। जिस आदमी को जहाँ देखो जैसे देखो आप ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो। ऐसी कम से कम नहीं तो 500-700 वेबसाइट इंडिया में जो है वो काम कर रही हैं, जहाँ पे आप जो प्रोडक्ट हैं वो आप दिखाए जाते हैं और वो प्रोडक्ट के लिए आप ऑनलाइन जो आपसे पेमेंट जो आप कैश ऑन डिलीवरी पे भी ले सकते हो, आप एडवांस पेमेंट भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई, सब चीज़ों को यूज़ किया जा सकता है। अब इन भाई साहब ने जिम्मी ने क्या किया कि कोई प्रोडक्ट मंगवा लिया, जिस कंपनी से मंगाया 1+1 के ऑफ़र में मंगाया, एक आया वो भी जो है वो ख़राब है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपके साथ हो जाती है तो आपको करना क्या है उस सिचुएशन में? देखो ध्यान रखना कि जो ये आप किसी से प्रोडक्ट लेते हो तो यू बिकम एज सून एज यू मेक द पेमेंट, तो यू बिकम अ कंज्यूमर फॉर दैट कंपनी। आपने उसका जो प्रोडक्ट परचेज़ किया, अब उसकी ड्यूटी है, क्योंकि अब आपके ऊपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो जो एप्लीकेबिलिटी है वो शुरू हो जाएगी आपके ऊपर भी और उस कंपनी के ऊपर भी जहाँ से आपने प्रोडक्ट लिया है। प्रोडक्ट अगर ख़राब आता है तो सबसे पहले इन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि इनके पास वीडियो और जो फोटोग्राफ है वो है कि उसको प्रोडक्ट को जो बॉक्स ओपन किया है कि उसमें किस तरह से क्या चीज़ आई है और क्या नहीं आई है। अगर ये सिचुएशन आपके पास हो जाती है तो इमीडिएटली सबसे पहले तो उस कंपनी की जो हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, रिफ़ंड या रिटर्न डाल सकते हो, या एप्लीकेशन है उसके ऊपर, उसको इमीडिएटली आप सबसे पहले वहाँ रिक्वेस्ट डालिए और अपना कंप्लेंट नंबर ज़रूर लीजिए। दूसरा, आप उस कंपनी को ईमेल के थ्रू भी ये भेज सकते हो कि भाई इस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो फॉल्टी है या नहीं आया, जो भी सिचुएशन रही है, जो भी, चाहे वो डेफिशिएंसी इन सर्विस हो या फिर डेफिशिएंसी इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हो, बोथ द सिचुएशंस। अगर वो कंपनी वाले फिर भी आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको नहीं मानते हैं, प्रोडक्ट जो है, क्योंकि आपके पास 30 डेज़ का टाइम अप्रॉक्सीमेटली होता है जिसमें आप प्रोडक्ट जो है उसको रिटर्न कर सकते हो, और ये कंपनी की ड्यूटी है कि आपका जो पैसा है उसको रिफ़ंड करें। अगर नहीं करते हैं तो आप इसमें सबसे पहले एक लीगल नोटिस भेज सकते हो, कंपनी को बोल सकते हो कि भाई ये चीज़ है मैंने ली थी और आपकी जो चीज़ है वो ख़राब है, किसी लॉयर के थ्रू भेज सकते हो, और उस लीगल नोटिस में आप अपने जो पैसे है उसको भी रिफ़ंड मांग सकते हो, और जो लीगल नोटिस का जो खर्चा हो गया उसको भी आप जो है उस कंपनी से मांग सकते हो, डिमांड कर सकते हो। अब अगर बाई चांस उसके बाद भी ना हो तो क्या किया जाए? तो कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने का जो लिमिटेशन होता है वो 2 साल का होता है। जिस दिन से आपने आपका कॉज ऑफ एक्शन, यानी जिस दिन आपके पास प्रोडक्ट जो है वो फॉल्टी आ गया है, उस दिन से 2 साल के अंदर आप जो है उसको फाइल कर सकते हो। अब अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो ध्यान रखना कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर स्टेट गवर्नमेंट ने एक जो कंज्यूमर फोरम होता है, कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, जिसे हम कंज्यूमर कोर्ट भी बोलते हैं, वो बनाया हुआ है, जिसके अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर और मेंबर जो हैं वो ऑलरेडी अपॉइंटेड होते हैं। इसकी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है या अपनी स्टेट गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर उसकी एड्रेस डिटेल सब मिल जाएंगी। तो आप ऐसी सिचुएशन में एक कंज्यूमर कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो, और कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करना बड़ा आसान है, उसके लिए आपको लॉयर की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल फॉर्मेट में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। डिटेल में लिखिए कि आपने प्रोडक्ट का जो कौन सी वेबसाइट से लिया था, कब लिया था, कैसे पेमेंट की, क्या प्रोडक्ट आया, कब आया, उसके बाद क्या कंप्लेंट नंबर दिया गया, उसके बाद आपने लीगल नोटिस भेजा या नहीं भेजा, और उस कंपनी में जो कई बार क्या होता है कि उस कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते हैं उसको भी आप कई बार पार्टी बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और जब कंज्यूमर कोर्ट जो है, कंज्यूमर कोर्ट के पास बहुत पावर होती है इस चीज़ को लेके। थोड़ा सा प्रोसेस स्लो चलता है क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट जो है वो कम है, एक डिस्ट्रिक्ट में जनरली एक ही होता है, तो लेकिन उसके पास पावर बहुत है। तो कंज्यूमर कोर्ट का जो केस है वो होने के बाद कंज्यूमर कोर्ट उनको नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजने के बाद अगर वो आते हैं तो वो आके कोशिश करेंगे इस मामले को सेटल कर लिया जाए। जैसे जिम्मी के साथ हुआ है कि जिम्मी ने 1499 रुपये की चीज़ जो है वो परचेज़ की। अब होता क्या है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, आपके लिए तो 1499 1500 रुपये हो गए सिर्फ, लेकिन कंपनी के लिए तो करोड़ों रुपए का बिजनेस है। अगर वो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा करेंगे तो उस सिचुएशन में उनका जो टर्नओवर है वो बढ़ जाता है, और वो बड़े बड़े लॉयर भी रख लेते हैं। लेकिन जब आप लड़ने के लिए शुरू करोगे तो 1499 यानी 1500 रुपये के लिए कंपनी इतनी जो लड़ाई है उसको बहुत लंबा लड़ने की कोशिश नहीं करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कंज्यूमर कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हो, और कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करने में जो खर्चा है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं आता। लगभग हर 1 लाख रुपए की रिकवरी के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली जो आपका 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है शायद वो लगता है, वो आप बाकी हर स्टेट टू स्टेट आप चेक कर सकते हो। और अगर आप जैसे केस जीत जाते हो और कंपनी फिर भी पेमेंट नहीं करती है,
तो कंज्यूमर कोर्ट के पास ये पावर होती है कि जो उसके डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनके अगेंस्ट या जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं उनके अगेंस्ट जो है अरेस्ट वारंट इशू कर सके। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे किसी ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हैशटैग विकास नागवान या फिर हैशटैग आस्क विकास नागवान यूज़ करके भी मेरे किसी भी वीडियो पे या किसी भी कमेंट पे आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। और बस क्वेश्चन मस्ट बी रिलेटेड टू लॉ।